नारायण ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका उपाय क्या है, परंतु आश्वस्त अवश्य किया है कि उनके इस उपाय से केवल देवताओं की ही नहीं परंतु समस्त संसार की सहायता होगी, अखिल विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि उनके इस उपाय के कारण ही श्री सृष्टि में लौट पाएंगी। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का विरह समाप्त होने वाला है। दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है दीदी माँ। हमें शीघ्र ही विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्रता में किया हुआ कार्य हानिकारक भी हो सकता है गरुड़। पहले से ही असुर हमें चारों ओर खोज रहे हैं और अब तो दीदी माँ और राहु को भी पता चल गया है कि माँ की तपस्या पूरी हो गई है। रही बात प्रभु विष्णु की ओर प्रस्थान करने की, तो प्रभु विष्णु ने स्वयं हमें अपने लोक में आने का आदेश दिया है। और यदि असुरों ने हमें ढूंढ लिया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो? हम चाहे भी तो उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम उनको मार भी दें तो वो तो राक्षस हैं। संजीवनी विद्या से वो फिर से जीवित हो जाएंगे और फिर हमारा क्या होगा? वही जो नारायण चाहेंगे। और वैसे भी जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? सही कह रहा है गरुड़। तुम सब एक काम करो, तुम सब इसी क्षण नारायण के पास जाओ और गरुड़ को भी अपने साथ लेकर जाओ। पूरी असुर सेना का सामना किया है इसने, कुछ तो विशेष है इसमें। हो सकता है कि इसका साथ तुम सब में फिर से साहस का संचार कर दे। जो आज्ञा मां। आशीर्वाद दीजिए दीदी माँ। गति तुम्हारी शक्ति है, हृदय में साहस है, आत्मा अच्छाई की प्रतीक है और तुम्हारे पंखों में है आशा, समस्त संसार की आशा। एक मां का आशीर्वाद है, नारायण की प्रेरणा से अपनी मां के गर्व का कारण बनो तुम। प्रभु विष्णु का वाहन बनो तुम। दीदी के सामने तो बोल नहीं पाई, पर सत्य तो ये है कि आज पहली बार गरुड़ कद्रू दीदी की दास्तां से मुक्त होकर प्रभु विष्णु के कार्य के लिए गया है। इस बात से मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उसके नहीं मेरे ही पैरों की बेड़ियाँ खुल गई हूँ। क्या दिखाई नहीं देता? कैसा घाव है वो? क्या रोग है? ये गंध इन्हीं घाव की लग रही है। कौन है ये लाचार व्यक्ति? कामदेव का अवतार उनमें जो मेरे ऊपर से दृष्टि नहीं हटती तेरी। यहाँ बैठे बैठे एक कोड़ के रोग का उपवास बताना चाहती है।
क्षमा कीजिएगा बाबा। अब वट वृक्ष की तरह जड़कर खानी क्यों है? चल भाग यहाँ से, भाग। क्षमा दीजिए। गड़ा नहीं फूटा, भाग्य फूट गया मेरा। आयु में शांति से तो कुछ जल भी नहीं पी सकता। नारियां तो निकट क्यों आ रही है? खाना जाए यहाँ से। क्या दयालु बनने का स्वांग मत कर। खाना जाए यहाँ से, जाओ। कैसे व्यक्ति हैं ये? मैं सहायता करना चाहती हूँ, फिर भी क्रोधित हो रहे हैं, पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकती। अभी मन नहीं भरा तेरा और चिढ़ा रही है। देख नहीं मेरे हाथ कांप रहे, ये भी गिर जाएगा। जल पिलाना है तो अपने हाथ से पिला, वरना जाया। ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत ही निष्ठुर है। ये उस असुर की भांति है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आपने सही कहा प्रभु, किंतु विंता मां का हृदय तो करुणा का सागर है। किसी के भी कष्ट का आभास पाता है तो क्षण भर में पिघल जाता है। पर आज उनकी करुणा नहीं, सेवा की परीक्षा होगी। हाँ शेष, अब देखना ये है कि क्या देवी विनता अपनी सेवा से उस वृद्ध का हृदय पिघला पाती हैं या नहीं। पर यह सब बाद में, अब तुम अपने प्रिय भाई से मिलने की तैयारी करो। प्रभु विष्णु ने स्वयं मां को दर्शन देकर हम देवताओं को यहाँ बुलाया था, पर अब इस गरुड़ के सामने तो ये हमारी ओर दृष्टि उठाकर देख तक नहीं रहे। प्रभु, मैं बता नहीं सकता, इस तरह आपको शेषनाग भैया की शैया पर विश्राम करते देख मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सौभाग्य मेरे बड़े भैया को नहीं, स्वयं मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे स्मरण है
पिछली बार जब मैं वैकुंठ आया था तो यहाँ की आभा फीकी थी, वातावरण निस्तेज। परंतु अब आप समाधि से बाहर आ गए प्रभु, और यहाँ की आभा तनिक लौट आई। अब बस शीघ्र ही माता लक्ष्मी भी यहाँ वापस आए और आपके साथ विराजमान हो। माँ के वर्णन के अनुसार वैकुंठ की जो छवि मेरी मन की आंखों ने बचपन से देखी थी वो पूरी हो जाए। सत्य कह रहे हो गरुड़। लक्ष्मी के जाने के पश्चात केवल वैकुंठ ही नहीं, स्वयं मैं भी अधूरा हूं। मैं तो केवल ये कल्पना कर सकता हूं, कितने लंबे विरह के बाद मेरी प्रिय, मेरी लक्ष्मी कितनी पीड़ा सहती होगी। प्रभु, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। प्रभु विष्णु जब जब ऐसे गहन विचारों में लीन होते हैं, तब तब सदैव ही कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है जो सृष्टि को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। मैं जानता हूं कि असुर संजीवनी विद्या के कारण मृत्यु को परास्त कर स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं, और आप सब यहां उस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे असुरों का सामना करने में आपको सहायता मिले। पर मैंने आप सबको यहां केवल उस योजना की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया। पूरे संसार को मैं उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्रदान करूंगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद देवी लक्ष्मी के साथ साथ कामधेनु, ऐरावत, उच्च श्रवा, रंभा और अनेक अन्य रत्न भी स्वेच्छा से समुद्र के भीतर समा गए थे, और अब उन्हें वापस लाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए आप सबको मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। पिला दिया ना जल, अब जाए जा। कीड़े पड़े तुझे, पशु नोच नोच के खाए तुझे। कितने कृतघ्न व्यक्ति हैं ये। मैंने इन्हें जल पिलाया और ये आशीर्वाद देने के स्थान पर ऐसा भयानक श्राप दे रहे हैं। कब तू पकेगा और कब तू मेरी झोली में गिरेगा ताकि मैं तुझे उठाऊं और खाऊं। भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। कितना निष्ठुर है तू, परोपकार का भाव ही नहीं है। इस वृद्ध पर तुझे दया नहीं आ रही।
हे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन्हें कृतघ्न कह दिया, जबकि ये तो इस आम के फल से बात कर रहे थे। अब क्या मारेगी मुझे? सीधे सर फोड़ दे मेरा। आप इतने भूखे थे बाबा? क्यों? तू मेरी माँ है क्या? भूख से मेरे प्राण आज निकले या कल? तुझे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सच सुनने में कष्ट हो रहा है, कड़वा है पर सच है। मैं कैसे जी रहा हूं जब तेरे प्रभु को इसकी चिंता नहीं, तो तुझे क्या है? ऐसा नहीं है बाबा, मेरे प्रभु विष्णु किसी के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं है। प्रभु, तेरे प्रभु मुझे सिखा रही है? सूर्य को उगते और अस्त होते मैंने तुझसे कहीं अधिक देखा है, समझी? यदि तेरे विष्णु में दया होती तो इस तरह इतने भयानक रोग के साथ मैं अकेला मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, समझी? आप अकेले नहीं रहेंगे बाबा, प्रभु की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बकवास कर रही मेरा? नहीं बाबा। इतनी दूर है तेरा घर? लगभग 1 कोस दूर। 1 कोस? कैसे जाऊंगा मैं इन पैरों से? बाबा, मैं स्वयं आपको लेकर चलूंगी, आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ? रास्ते में छोड़ दिया तो? मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, इतने विशाल क्षीर सागर का मंथन होगा कैसे प्रभु? ऐसी मतनी जो संपूर्ण क्षीर सागर को मत ले, और ऐसी रस्सी जो मतनी को बांध ले, ऐसी दोनों वस्तु का प्रबंध कहां से होगा प्रभु? और यदि हम सब ये प्रबंध कर भी लें तो मथनी का संचालन करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, और इसी कारण ये कार्य आप देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए
असुर सम्राट बलि से संधि करनी होगी। विष्णु जी चाहते हैं कि मैं असुर राज बलि से संधि करूं, उन असुरों से जिन्होंने मुझसे मेरा स्वर्ग लोक छीना, जो हमारे प्राण के पीछे ऐसे पड़े हैं कि हमें छुपते फिरना पड़ रहा है। ये संधि नहीं होगी, कभी नहीं।